परमपुर गांव जहां हर शाम डर के साए में ढल जाती थी, क्योंकि गांव के बाहर थी सैयारा की वह पुरानी हवेली, जहां लोगों का मानना था रहती है एक चुड़ैल। अंगूरा जल्दी अंदर, आज सूरज डूब गया है और किसी ने फिर से सैयारा हवेली के पास चीखें सुनी है। अंगूरा डरते डरते अंदर दौड़ती है। पास में बैठी दादी 3 बच्चों को कहानी सुना रही है। कई साल पहले उस हवेली में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। वो बदले की आग में चुड़ैल बन गई और आज भी वहाँ भटकती है। कहते हैं रात के बाद अगर कोई हवेली के पास गया तो वापस डर से पागल लौटता है, और अगर चुड़ैल मिल गई तो सुना है वो लोगों के बाल नोच लेती है। हर बार डर कर भागने से अच्छा है एक बार जाकर सच्चाई जान ली जाए। और उसी रात कुछ लोगों ने ठान लिया अब डर नहीं, जवाब चाहिए। और यहीं से शुरू होती है सैयारा वाली चुड़ैल की रहस्यमय कहानी। बस बहुत हो गया डर का नाटक, आज हम सैयारा की हवेली का राज जानेंगे। अरे नीता, तू पागल हो गई है, वहाँ चुड़ैल रहती है, सुना नहीं क्या? गांव के बच्चे डर से स्कूल नहीं जा रहे, अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा। मैं भी आऊँगा, देखता हूँ सैयारा की चुड़ैल मेरी मूंछ से कैसे डरती है। 4 गांव वाले नेता छगन, चप्पू लाल और रामलाल लालटेन लेकर सैयारा की हवेली की ओर निकल पड़े। हे माँ, ये दरवाजा तो बिना छुए हिल रहा है। हवा है भाई, या शायद चुड़ैल ने दरवाजा खोला हो स्वागत करने। अचानक हवेली के अंदर से एक कराहती हुई आवाज आती है। ये तो कोई और ही चीज थी। अब जब आ ही गए हैं तो अंदर चलो। हवेली के अंदर जाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब। अचानक एक चमगादड़ उड़ता है। ओ बाप रे, चुड़ैल नहीं तो उसकी चमगादड़ तो जरूर है। फिर पास से फिर से आवाज आती है। ये कोई इंसान है या कुछ और? चारों लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और एक खामोश कमरे का दरवाजा खोला। ताई जी, आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं कई सालों से यही रहती हूँ, गांव ने मुझे भुला दिया। लेकिन सब कहते हैं सैयारा में चुड़ैल है। मेरी दवा की आवाज, टूटा रेडियो और रात में खांसी, लोग समझे कोई भूत है। तो ये सारी अफवाहें थी। सच सामने आया, कोई चुड़ैल नहीं थी, बस अकेली ताईजी थीं जिन्हें सबने भुला दिया था। रामपुर गांव के चौक पर सब लोग इकट्ठे थे और चर्चा हो रही थी उस पुराने रहस्यमय घर की। रामलाल, सुनो, कल रात फिर उस घर से अजीब आवाजें आई थीं, कोई मत जाओ वहाँ। सावित्री काकी, हाँ मैंने भी सुना, जैसे कोई खिड़की हिला रहा हो। राघव, अरे शायद हवा की वजह से होगा, इसमें डरने जैसी क्या बात है? सोहन बोलता है। नहीं राघव, मेरे चाचा कहते हैं वहाँ लाल आंखों वाला भूत रहता है। रीना, क्या हम सब बस डरते रहेंगे? सच जानना चाहिए ना। सभी बच्चे चुप होकर एक दूसरे को देखते हैं। रीना और राघव की बात सबके मन में घर कर गई। चलो आज रात हम जाकर देखते हैं। पागल हो क्या? अगर सच में भूत निकला तो? डरने से अच्छा है सच्चाई पता करना, कौन कौन साथ चलेगा। मैं भी चलूँगा, देखता हूँ कौन सा भूत मेरा बाल नोचेगा। सब हंसते हैं, लेकिन हल्का डर सबके चेहरे पर है। 3 दोस्त रीना, राघव और सोहन लालटेन लेकर उस रहस्यमय घर की ओर चल पड़े। ओह माँ, ये दरवाजा तो खुद ब खुद हिल रहा है। अरे पागल, हवा से हिल रहा है, लेकिन डरने में क्या जाता है ना? ये कैसी आवाज थी? पता लगाने के लिए ही तो आए हैं, चलो अंदर। चारों ने हिम्मत जुटाई और घर के अंदर गए। ये जगह बहुत डरावनी है। अरे ये तो बिल्ली है, भूत से ज्यादा ये बिल्ली डराती है। ये बिल्ली की आवाज नहीं थी, कोई है यहाँ। चारों धीरे धीरे अंदर बढ़े और एक कमरे का दरवाजा खोला। कोने में एक बुजुर्ग दादाजी बैठे हैं। दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बच्चों, डर गए क्या?
मैं यहाँ पुरानी चीजें ठीक करने आता हूँ। पर गांव वाले कहते हैं यहाँ भूत है। अरे वो मेरी औजार की आवाज है। मतलब ये घर कभी भूतिया था ही नहीं। बच्चों ने सच जान लिया, ये घर डरावना नहीं, बस खाली था और आवाजें लोगों को डराती थी। गांव के लोग खड़े हैं, बच्चे कहानी बता रहे हैं। वो घर भूतिया नहीं है, दादाजी वहाँ पुराने सामान की मरम्मत करते हैं। और हाँ, भूत के नाम पर बिल्ली मुफ्त में जराने आती है। ये सब हंसते हैं। शाबाश बच्चों, तुमने सच उजागर कर दिया। अब कोई उस घर से नहीं डरेगा। गांव वालों ने घर की सफाई की, रंग रोगन किया और अब वहाँ एक छोटा लाइब्रेरी बना दिया गया। देखा बच्चों, डर झूठ फैलाता है लेकिन सच्चाई उजाला लाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, डरने से सच नहीं बदलता। हिम्मत करो, सच जानो, अफवाहों से बचो। इस सच पर भरोसा करो, डर को